देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कह सकते हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए या एक देश को राजनीतिक गतिविधि देने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के समर्थन में, अंग्रेज़ों के खिलाफ कूटनीति बनाने में या हमारे देश का सर्वांगीण विकास कराने के लिए एक मूल उद्देश्य बनाया गया कि जब तक हमारे पास कोई एक दल नहीं होगा, जब तक कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं होगा, तो हम लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे कैसे? अंग्रेजों के समक्ष अपना विचार कौन रखेगा? बात समझ गया ना। इन सभी ख्यालात को रखते हुए या अपना संविधान बनाने के ख्यालात होते हुए हम लोगों ने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। आईएनसी की स्थापना 1885, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारे राजनीतिक संगठन आए, लेकिन वो राजनीतिक संगठन उतना सफल नहीं हुआ। जैसे मान लो कि अगर हम एक संगठन बनाते, उस पर लिखते हैं कि मजदूर संगठन, तो उसमें पढ़ा लिखा आदमी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम है मजदूर संघ, तो में कौन जाएगा? हम अपने आप को लिखते हैं छात्र नेता, तो हमको दूसरा कोनो थोड़े पूछेगा, ये तो छात्र वाला है। हमारे पास तभी सब लोग आएगा जब हम बोलेंगे समाज के सभी वर्गों का हम सम्मान करते हैं, समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेंगे, हिंदू का, मुस्लिम का, महिला का, पुरुष का, बच्चे का, नौजवान का, सभी जाति धर्मों का क्या करें? प्रतिनिधित्व करेंगे, तभी तो हमारे पास लोग आएंगे या हमारा राजनीतिक पार्टी डेवलप करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इकलौता एक ही किसी खास को डेवलप करे, तो नहीं हो पाएगा। तो भारत में पहली राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल कैरियर बना, जिसका नाम है लैंड्स एंड होल्डर्स सोसाइटी था, जिसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता के द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारों के हित को सुरक्षा प्रदान करना था। इन्होंने 1891 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे और खुद द्वारिका नाथ टैगोर क्या बने थे? महासचिव। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी क्या नाम बना हुआ है? लैंड्स एंड होल्डर सोसाइटी। अब ये जमींदारों के लिए था, तो मैं गरीब आदमी क्या करने चाहिए? मैंने पहले ही बताया कि कोई भी राजनीतिक संगठन बना, तो बोलता है ना कोई कि सबकी पार्टी है ये, सब लोग आओ, तो मतलब जैसे कोई जात का पार्टी बनता है, आज के समय में बिहार में जात का अलग अलग नेता है, जात वाला पार्टी बना है, तो उसको उतना सफलता नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो किसी खास जाति का है। जबकि कुछ ऐसी पार्टियां जो कोई जात का नहीं, सबका है, तो उसमें सभी जाति लोग आपस में क्या होता है? जुड़ना चाहता है। तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है बच्चों? राजनीतिक संगठन का क्या नाम है? लैंड्स एंड होल्डर सोसाइटी, जिसका संबंध जमींदारों से था। इसकी स्थापना 1838 में रविन्द्रनाथ किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर ने किया था, और इसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे। द्वारिका नाथ टैगोर इसके क्या बने थे बच्चों? महासचिव। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1869 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा भारत में बंबई में स्थापित कर दी गई। मतलब पहले लंदन में स्थापित किया गया, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाए गए 1866 में, और 1869 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक ब्रांच कहाँ बनाया गया? बंबई में बनाया गया। 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कर दिया। फिर आगे नाम आता है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। बच्चों, मुस्लिम लीग सबको पता है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, ये सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी बच्चों? शिशिर कुमार घोष। कब किया था? 1875 में। तब बात आती है 1876 में। नाम कहता है कि 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन घोष साहब ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है। वो इंडियन लीग है, ये इंडियन एसोसिएशन है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद घोष ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। कांग्रेस के पूर्व स्थापित संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कौन था? इंडियन एसोसिएशन। यानी कांग्रेस से पहले अगर कोई एसोसिएशन ज्यादा फेमस रहा तो कौन है? इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि वह ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी जाति धर्मों को आंदोलन के स्वरूप लेकर के आया था। देखो लिखता है, इन्होंने पहली बार प्रमुख समस्याओं को लेकर आंदोलन किया।
पहला बार उन्होंने कौन कौन समस्या लेकर के आंदोलन किया, सो देखो। पहला क्या कहता है, आईसीएस की परीक्षा की आयु 21 वर्षों को घटाकर 19 वर्ष किया जाए। आईसीएस मतलब समझ रहे हो, इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 21 से घटाकर कितना साल करना चाहिए, 19 साल करना चाहिए। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि सामाजिक समरसता का लोड समाज पर बहुत ज़्यादा होता था। जैसे 20-21 आते आते बाल बच्चेदार बहुत खड़का देता था लड़का, तो वो पढ़ने उड़ने में कुछ कर नहीं पाता था, बात समझ गए ना, वो अपने जीवन में ही लीन हो जाता था। तो भारतीय लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं जा पाते थे, इसलिए डिमांड होता था कि थोड़ा पहले होगी, कम से कम डेवलप जाए। अब ना सब लोग कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, लड़का हो या लड़की, एकदम तुम एक उम्मीद जगाए रखो और तुम्हारा चिराग जलता रहेगा एकदम रिलैक्स वे में। उम्मीद थोड़ा गड़बड़ाया तो फिर दिक्कत है। लॉर्ड लिंटन के समय पारित वर्नाकुलर एक्ट और आर्म्स एक्ट के विरोध में आंदोलन। आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन के समय आया था, जिसमें हम लोग पत्रिका को बचाने के, अमृत बाजार पत्रिका को संपादन को रोक दिए थे, यह क्रांतिकारी है, उसको बैन कर दिया था। उसके विरोध में इन्होंने आवाज उठाया। आर्म्स एक्ट के विरोध, आर्म्स एक्ट क्या होता है, हथियार रखने के विरोध में भी आवाज उठाया। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना सुब्रमण्य अय्यर और के राघवाचार्य के द्वारा भी किया गया। मतलब एक 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई, लेकिन इन चीजों से ज्यादा सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाया। जब हम लोग को सफलता नहीं प्राप्त हुआ, तब 1885 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना की, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाया था बच्चों। उसी साल 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। समझ में आ रहा है, यहाँ ध्यान सुनो, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। पुनः सार्वजनिक सभा स्थापना 1867 से लेकर 1870। 1867 में पूना एसोसिएशन के नाम से एक संगठन की शुरुआत हुई। 3 साल बाद उसका नाम बदलकर पूना सार्वजनिक सभा कर दिया गया। इसके संस्थापक थे जस्टिस रनाडे, जीवी जोशी, एच चिपलूकर। अब यहाँ पे कुछ टेबल्स दिया हुआ, ये क्या है जरा समझना। उस समय भारत में पाकिस्तान अटैच था, यानी वो अखंड भारत था, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो भारत का इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मैप दिखाई दे रहा है, जिस मैप में आपको बताइए किस क्षेत्र में कितना होगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे ध्यान से तब आपको समझ में आएगा कि ये पाकिस्तान का इलाका है। लाहौर 1 2 3 4 बार हुआ है, कराची में कितना बार हुआ है, 2 बार हुआ है, अमृतसर में 1 बार हुआ है, वही 1919 वाला आपको याद होगा जिस समय जालियांवाला हत्याकांड हो गया था। फिर मेरठ की बात आती है, दिल्ली में हुआ है कितने बार, 4 बार। इस प्रकार सबसे ज्यादा अगर कहीं देखा जाए तो कहाँ हुए बच्चों, कोलकाता बंबई में 7 बार, और 10 बार किसमें हुआ है, कोलकाता में। तो सवाल यहाँ से बनता है कि सबसे ज्यादा बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई है, तो बच्चों कोलकाता में, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग चीजों को बना बना के पूछता है कि कांग्रेस अधिवेशन में किस प्रकार, ठीक है ना। एक बार बंबई को देख लेते, बंबई कितना बार हुआ, 7 ही बार हुआ है ना, ठीक है, ठीक है, 7 बार हुआ है। इसमें कोलकाता में सबसे ज्यादा बार हुआ है, कितना बार, 10 बार। आसाम के गुवाहाटी में भी हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है, मतलब अलग अलग। बिहार में 3 बार हुआ है, कहीं दिया होगा कि नहीं, बिहार में कितने बार हुए हैं बच्चों, यहाँ लिखा भी हुआ है, 1 जगह दिखा रहा है, 2 जगह दिखा रहा है और तीसरा जगह दिखा रहा है। बांकीपुर, गया और रामगढ़, ये तीनों इलाका, वो जो रामगढ़ वाला जो इलाका है बच्चों वो अब झारखंड में चला गया है, लेकिन अखंड जब बिहार था उस समय कितने बार, 3 बार ऐसा मेंशन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अब कहानी अच्छे सुनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का इतिहास कांग्रेस के इतिहास है। कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर भारत की आजादी 1947 तक 62 वर्ष के इतिहास में कांग्रेस जैसा नेतृत्व मिला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दशा एवं दिशा उसी के अनुरूप परिवर्तित होती रही। 1884 में कलकत्ता एवं बंबई के बुद्धिजीवियों ने
इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका केंद्र बंबई में था। दिसंबर 1884 के बैठक में निर्णय ले लिया गया कि इंडियन नेशनल यूनियन की अगली बैठक दिसंबर 1885 में पूना में आयोजित की जाएगी, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर कहाँ कर दिया गया, बंबई कर दिया। मतलब एक प्लेग बीमारी होती है बच्चों, उसकी जैसे ही वहां पे बहुत ज्यादा, देखो जैसे कोरोना भी तेजी से फिर फैल रहा है, कोरोना का दस्तक मिला है और भारत में कोरोना कुछ, जैसे सिंगापुर देश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला है केसेज, उसका थोड़ा थोड़ा असर भारत में भी दिखने लगा है। तो कोरोना अपना दस्तक दे रहा है भारत में, ठीक है। सतर्क रहने की ज़रूरत है, कब किसके साथ क्या हो जाए कौन जानता है, और इस टाइम में तो ज़्यादा ही सब होने लगता है, तो थोड़ा बच के रहना। सर्दी बुखार सबको आम बात है, तबीयत खराब होने लगता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सेफ करो। ये क्या लिखता है सो देखो, 1885 में पूना में आयोजित की जाएगी, लेकिन पूना में क्या फैल गया, प्लेग फैल गया और वहां नहीं होगा। तो कांग्रेस की स्थापना और नामकरण की बात करते हैं। दिसंबर 1885 में गोकुला दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक शुरू हुई। पहले क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक शुरू हुई। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर यूनियन संघ शब्द की जगह कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया और इस प्रकार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हो गया। मतलब दादा भाई नौरोजी ने जो एसोसिएशन खोल रखे थे, ब्रिटिश एसोसिएशन लंदन में जो खोल रखे थे, उस एसोसिएशन के जो हेड थे वो दादा भाई नौरोजी इसमें भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको ना थोड़ा हटा देते हैं और यूनियन को हटा करके उसे पर कांग्रेस जोड़ दीजिए, और वहाँ पे क्या आ गया, कांग्रेस। तो फिर आ गया क्या, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। इसलिए इंडियन नेशनल यूनियन की इंडियन नेशनल कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। देखो इंडियन था, नेशनल था, यूनियन था, यूनियन को हटा के क्या जोड़ दिया गया, कांग्रेस। अब इसके संस्थापक कौन रहे बच्चों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी को, आईसीएस मतलब वही इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब वही इंडियन सिविल सर्विस का, भारतीय सेवा का जो अधिकारी था, एओ हुम, एलन ऑक्टिवेन हुम पूरा नाम है, को दिया जाता है। एओ हुम को कांग्रेसी का मनीषी पुरुष या कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के थे, कहाँ के थे, और शिमला में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निवास कर रहे थे, अतः इन्हें शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है। एओ हुम महान पक्षी वैज्ञानिक भी, ठीक है ना, यानी स्कॉटलैंड के थे, भारत में रहते थे, सिविल सेवा से रिटायर हो गए थे। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को स्थापित करने में अपना अहम योगदान दिया। उन्हें शिमला का संत कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा वे बहुत एक अच्छे क्या थे, महान पक्षी वैज्ञानिक थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ये लाइन याद रखना है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वायसराय लॉर्ड डफरिन दिमाग की उपज माना है, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज माना है, ये वाला लाइन याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम ग्लाडस्टोन थे, ये भी नाम याद रखना। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे विलियम ग्लाडस्टोन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य का सचिव था लॉर्ड क्रॉस। भारत का राज्य का सचिव कौन था, लॉर्ड क्रॉस। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की चर्चा करते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई, जिसमें 72 राजनीतिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो सबसे पहला बात यही याद रखना है कि पहला अधिवेशन का प्रमुख क्या है, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सारे हम लोग को नहीं पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लगातार यहाँ पे दिया है हर चीज, तो लगातार को देखना थोड़ा ठीक नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट में सबसे पहला है कि पहला जो हुआ वही गोकुला तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई, जिसमें 72 राजनीतिक प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे।
क्योंकि इसी वर्ष 1885 में सूर्यनाथ बर्दनी द्वारा इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था। कांग्रेस का जन्म हुआ और इसी के साथ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का बैठक हो गया। अब एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस सदस्य ने क्या भाग नहीं लिया पहला में, तो नाम किसका है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ उपस्थित नहीं थे बच्चों, क्यों नहीं थे, क्योंकि उसी साल इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ चल रहा था, कलकत्ता में था, तो वो वहां गए थे, यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, जिसके कारण वो भाग नहीं ले पाए। कांग्रेस इस प्रथम अधिवेशन में WC बनर्जी यानी बेमोश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और ए होम कांग्रेस का प्रथम महासचिव चुना गया, जो 1905 तक इस पद पर बने रहे। तो सवाल ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, क्या बोलेंगे जवाब में, WC बनर्जी, पूरा नाम है बेमोश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक संस्थापक कौन माने जाते हैं, एओ होम, क्या बोले जाते हैं, एओ होम। क्लियर है सबको। 1906 में कांग्रेस के महासचिव के पद पर सूर्यनाथ बनर्जी को नियुक्त किया गया। जब वहां से लौटे तो 1906 में कांग्रेस का क्या कौन बना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बात करते हैं हम लोग इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। किस अधिवेशन में, प्रथम में 9 हुए। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अपनी सुरक्षा कवच के रूप में किया था। ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज अपना किसमें, सुरक्षा कवच के रूप में लिखा हुआ था। किताब है बच्चों यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। ए होम के जीवनीकार विलियम बेंडर ने भी लिखा कि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कवच के रूप में किया था। कांग्रेस में महत्वपूर्ण अधिवेशन और उसका इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझेंगे। पहला अधिवेशन है 1885 में, कहाँ हुआ था, बंबई में। अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी। WC बनर्जी कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्ष 1892 में इलाहाबाद के 8वें अधिवेशन बन गए। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, वो अगले साल 1886 में, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन बन गए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की विशेषता है कांग्रेस में कितने बार अध्यक्ष बने, 3 बार। एक बार कलकत्ता में बने, एक बार लाहौर में बने, एक बार फिर कलकत्ता में बने। तीसरा अधिवेशन कब हुआ, 1887 में, कहाँ हुआ है, मद्रास में हुआ है। अध्यक्ष कौन बने, बदरुद्दीन तैयब। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि बदरुद्दीन तैयब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो नाम क्या बताइएगा, बदरुद्दीन तैयब। किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तीसरे अधिवेशन में। बात करते हैं हम लोग 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी। अब धीरे धीरे देख पा रहे हो कि अधिवेशन बहुत आगे तक बढ़ाया गया है, आगे बढ़ाया गया क्योंकि अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जैसे 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ, बंबई में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद हसन इमाम। 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद, हकीम अजमल खां। 39वां अधिवेशन 1923 काकीडाना आंध्र प्रदेश में, मौलाना मोहम्मद अली। और 24वां अधिवेशन रामगढ़, जो पहले बिहार में था, अब किस में आ गया है, जो बताए थे मैं कि गया में, बांकीपुर और रामगढ़ 3 जगह ही 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिहार में हुई थी, अब ये झारखंड में चला गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम किए। अब इसका कुछ बात है जो आप लोगों को समझ लेना है। ये सवाल पूछता है कि मौलाना कबूल आजाद कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष थे, यानी सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष कौन है, मौलाना कबूल आजाद। कांग्रेस में विदेशी अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष का नाम था जॉर्ज यूले। क्या नाम था, ठीक है, जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष बने इलाहाबाद अधिवेशन में। विलियम बेडबर्न कांग्रेस के ऐसे विदेशी अध्यक्ष जो 2 बार का बंबई तथा 26वें इलाहाबाद अधिवेशन में बने। अब अगला विदेशी का नाम आता है, कौन था, विलियम बेडबर्न। विलियम बेडबर्न ऐसा व्यक्ति था जो कितना बार बना, 2 बार बना। बात करते हैं 10वां अधिवेशन की, मद्रास में हुआ, अल्फ्रेड वेब ने। 20वां अधिवेशन 1904 में बंबई में सन हेनरी कॉटेक ने किया। बात करते हैं हम लोग कांग्रेस महिला अध्यक्ष की, तो भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष का नाम बच्चों एनी बेसेंट है। क्या नाम है, लेकिन ये विदेशी है, क्या है बच्चों, विदेशी। भारत की भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी उसका नाम है सरोजनी, ठीक है ना, ये भारतीय महिला बनी, ये विदेशी महिला बनी। तो क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना है, सवाल पूछेगा कि भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट। लेकिन क्वेश्चन भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है,
सरोजिनी नायडू, जिन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दी गई है। सॉरी, स्वर कोकिला ने भारत कोकिला, स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर। ठीक है। 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में इनको बनाया गया। 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ। नलिनी सेन गुप्ता बनी। नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की दूसरी अंग्रेज महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। दूसरी कौन बनी थी? नलिनी सेन गुप्ता। 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ, कलकत्ता में इसके अध्यक्ष बने दिनसा इदुजलजी वाचा। महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में हिस्सा लिए। इंपॉर्टेंट है। 1901 में जो अधिवेशन हुआ उसमें महात्मा गांधी क्या हुए थे? भाग ले लिए थे। बात करते हैं 40वां का। तो महात्मा गांधी पूरे जीवन में एक बार ही कांग्रेस का अध्यक्ष बने। उस गांव का नाम है बेलगांव। जगह का नाम क्या है? बेलगांव। 1924 में बने बच्चों। और उसके अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी। 49वां में हुआ, 1934 में बंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और महात्मा गांधी इसी अधिवेशन में कांग्रेस से क्या कर दिए? त्याग पत्र दे दिए। ये भी बात है, मतलब वो बहुत ज्यादा अपने आप में ये परेशानी का एक सबब लेने लगे। महात्मा गांधी कांग्रेस से उकता गए, नाराजगी थी किसी बात के कारण, और कांग्रेस से क्या कर दिए? इस्तीफा दे दिए। 52वां अधिवेशन 1938 से हरिपुरा में हुआ, सुभाष चंद्र बोस बने। 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ही रहे। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस दो बार क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बात करते हैं हम लोग 1946 में मेरठ में हुआ, आचार्य जेबी कृपलानी बने। 56वां अधिवेशन 1947 में हुआ, दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। बिहार में 3 बार हुआ है, ये तो आपको याद है। एक बार 18वां में 1912 बांकीपुर अध्यक्ष बने RN माधुलकर। दूसरा बना है 1922 में गया में चित्तरंजन दास बने हैं। और 54वां 1940 रामगढ़ मौलाना कबूल आजाद, जो वर्तमान कहाँ है? झारखंड में। ये नाम याद रखिए क्योंकि ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से जो बात वहां पर है उसका ये क्या है? मेन पार्ट है, जो इसको हम लोग फास्ट फास्ट करके आगे की तरफ निकलेंगे। 1887 में मद्रास में, देखो यहाँ पे क्या लिखता है कि 1887 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, याद हो गया। 1888 में कांग्रेस का इलाहाबाद में हुआ, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया, जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से एक भोज का आयोजन किया गया, जिसके तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन को भी न्योता दिया गया। लॉर्ड डफरिन ने इसी वर्ष कांग्रेस के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए कहा, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का क्या है? संगठन है। ये वाला लाइन याद रखना। कांग्रेस को किसने कहा? मुट्ठी भर। ये वाला स्टेटमेंट पूछता है कि किसने कहा कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है? लॉर्ड डफरिन। हो जाता है कभी कभी किसी आदमी को अपने जग रूप में बुलाओ, उसको इनवाइट करके वो आ करके यहाँ दूसरे बखेरा खड़ा कर, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। अब तुम ही सोचो ना कि लॉर्ड डफरिन को भोज में बुलाए कि आइएगा, और ये आगे यहाँ दूसरे बात बोल रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या तुम करोगे? सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में संविधान निर्माण की बात कही गई। आपको पता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय संविधान जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? लेकिन उसको अनुवाद कर दिया किस में? हिंदी भाषा में। ये सब जानने वाली बात है। सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में संविधान निर्माण की बात कहा गया और नमक दर में कमी तथा शिक्षा व्यय में वृद्धि की बात की गई। मतलब वही नमक कानून वाला बात बोला कि नमक में थोड़ा कम करो। 1889 में कांग्रेस अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडवर्नर ने किया। इसी अधिवेशन में मताधिकार का न्यूनतम वर्ण कितना? 21 वर्ष निर्धारित किया गया। 1891 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चालू के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रखा है। क्या रखा गया बच्चों? 1895 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन पूना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में दोबारा संविधान निर्माण की बात कही गई। तो ये भी लाइन आपको अच्छे से याद रखना है कि दोबारा संविधान निर्माण की बात कहाँ की गई है बच्चों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के कार्यकाल में 1850। इसको थोड़ा बारीकी से देखना, अच्छे से पढ़ना, हाईलाइट करके पढ़ना, तब जाकर के आप क्वेश्चन बनाते समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑब्जेक्टिव आज हम डालेंगे। ठीक है ना, उसको आप लोग अच्छे से देखोगे। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी।
जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आपको याद रखना है पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन बने? रहीमतुल्लाह सयानी। या तो याद है बंकिम चटर्जी का लिखा हुआ कौन सा उपन्यास? आनंद मठ। उसी से ये वंदे मातरम क्या कर लिया गया है? ले लिया गया है। 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन को बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। यह गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बनारस में हुआ था और इन्होंने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को पहली बार विवाद सामने आया, किंतु 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना देने से फसरुप विवाद क्या हो गया? थम गया। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन गुजरात के सूरत में हुआ, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया, जिसमें नरम दल से संबंधित थे। इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाने पर कांग्रेस के सदस्यों के बीच मारपीट हो जाने के कारण कांग्रेस पूरी तरीके से दो भागों में बट गया, पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। रास बिहारी बोस किसके थे? नरम दल के थे। और गरम दल वाला दोनों में क्या हो गया? मारपीट हो गया और आपस में लड़ाई हुई और नरम दल और गरम दल में बट गया। तो याद रखिएगा 1907 का कौन सा? सूरत अधिवेशन, गुजरात का सूरत में नरम दल और गरम दल में बटा। ठीक है। 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ और जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दास के द्वारा किया गया। इसी वर्ष ब्रिटिश राजा जॉर्ज भी भारत आए थे और दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन गाया, जिसे सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। 1911 में पहली बार, देखो आप लोग को याद होगा, रहीमतुल्लाह सयानी जब अध्यक्ष बने थे तब क्या गाया गया था? वंदे मातरम। लेकिन जब रविन्द्रनाथ टैगोर जब ये क्या गा रहे थे? जन गण मन, उस समय कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, ठीक है ना। और जन गण मन सर्वप्रथम सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। कौन गाया था? सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली बार गाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को, है ना, राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को क्या दे दिया गया है? न्योता दिया गया। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मालवेकर ने की थी और स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना मजरूल हक। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल और नरम दल मुस्लिम लीग को एक ही मंच पर लाया गया। साथ ही इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार हिस्सा ले लिए थे। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि 1916 में महात्मा गांधी इसमें हिस्सा लिए। नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ है? एक कांग्रेस अधिवेशन किस में? लखनऊ अधिवेशन में। अलग कहाँ हुआ है? सूरत अधिवेशन में। कब? 1906 में। जुड़ा कब है? 1916 में, यानी 10 साल बाद। इस अधिवेशन के प्रारंभ होने के पहले बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूलिंग की स्थापना की जा चुकी थी और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। 1917 में कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो कांग्रेस महिला की पहली अध्यक्ष बन गई। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, जो कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसका अध्यक्ष किसका बनाया गया था? लाला लाजपत राय को बनाया गया। इस विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया था, किंतु मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इसका क्या रखा? विरोध किया। 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। यानी यहां पर जो है हम लोग किए थे। इसका लास्ट पार्ट है इसमें, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन पर क्या कर देता है बच्चों? विरोध देता है। बोला कि नहीं,
ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और उन्होंने क्या विरोध जताते हुए कहा कि इस अधिवेशन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया, जिसकी सदस्यता के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को 25 पैसा देना अनिवार्य किया गया। जबकि 1922 में मैं बात करूं, बिहार के गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस पुनः एक बार फूट हो गई। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर एक अलग स्वराज दल पार्टी की स्थापना की। तो आप लोग ये ध्यान रखोगे कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिसका पहला सम्मेलन 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। चित्तरंजन दास को शॉर्ट में CR दास भी कहते हैं। 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, एक मात्र ऐसा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष पहली बार बने थे, वो कौन सा जगह था? बेलगांव। कौन था यार? 1924। महात्मा गांधी कांग्रेस में केवल एक बार ही अध्यक्ष बने, सबको याद हो गया। 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ, जिसका अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य में खादी वस्त्र, कौन सा बच्चों? खादी वस्त्र, खद्दर पहनने का अनिवार्य बना दिया गया। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता MA अंसारी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव हो गया। याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई बच्चों? मद्रास में। कब बच्चों? 1927 में। 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी किनारे पर तिरंगा लहराते हुए, रावी नदी किनारे क्या बच्चों? तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा। साथ ही उन्होंने घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 को समस्त भारतीय अपने स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएगा। प्रत्येक 26 जनवरी को यह दिवस माना जाता रहेगा। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ, पाकिस्तान का इलाका, जिसमें अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार प्रस्ताव करने की बात की गई। हर व्यक्ति को अपना मूल अधिकार प्राप्त होता है, तो अगर कोई पार्टी में रहेगा, कोई वर्क करेगा, तो मूल अधिकार कैसे होगा? इस मूल अधिकार के बारे में पहली बार चर्चा की गई 1931 में। 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में फ्रेंडसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। बात करते हैं 1937 में। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर यूपी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया। बात में करूं 1938 में कांग्रेस अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के तिरुपुरी में किया गया। पहली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को लेकर के क्या हुआ बच्चों? मतदान हुआ। याद रखेंगे, 1939 में पहली बार मतदान की चर्चा की गई। हम लोग चर्चा करते हैं, एक तरफ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पर सुभाष चंद्र बोस थे, जबकि दूसरी तरफ अध्यक्ष के उम्मीदवार महात्मा गांधी द्वारा समर्थित। सुभाष चंद्र बोस का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और एक तरफ महात्मा गांधी के समर्पित उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, जो कि नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, और दूसरे तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। निर्वाचन में पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई और अध्यक्ष पद पर कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बहुत गुस्सा आया और वो त्याग पत्र क्या कर दिए? दे दिए। किंतु कुछ ही दिनों पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। शेष समय के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। 1940 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे और बने भी रहे, क्योंकि 1946 ईस्वी तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। और जिस साल देश आजाद हुआ 1947 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया किया। 1950 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता RD टंडन के द्वारा किया गया। ये तो हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ महत्वपूर्ण बात।
अभी जो जितना उधर पढ़े उसका ये सारांश है 5 पॉइंट कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस को क्या कहा। तो कांग्रेस में लॉर्ड डफरिन ने पहला स्टेटमेंट क्या दिया था? पहला स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। और दूसरा क्या कहा था? कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। अभी पढ़े लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, मेरी इच्छा है कि मैं उसमें समीपूर्वक मरने में मदद करूं। मतलब लड़खड़ा कर गिर रही है, मेरी इच्छा है कि इसको मरने में और उसको क्या करें? मदद करें। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है, मेढक की तरह एक बार आके मीटिंग कर लीजिएगा तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। अब डफरिन गरिया रहा है और लोग डफरिन को कह रहा है कि ना ओकरे। और आखिरी लाइन अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा? कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है। क्या है? कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का एक वार्षिक मेला भी है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। तो ये सारे स्टेटमेंट कांग्रेस से रिलेटेड आप याद रखिएगा। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अधिवेशन जो है ना उसको दिमाग रखिएगा। वो मैप वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से हाईलाइट कर करके ध्यान में रख करके कि कौन अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ है और कितना कितना बार हुआ है। अगर वो आपके दिमाग में रहेगा तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। इससे ज़्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। मेंस का क्वेश्चन जब भी आता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से, गांधी युग से क्वेश्चन ज्यादा आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत इक्का दुक्का कभी काल मिल गया टीका टिप्पणी करने का, तो वहां पे मैप बनाते हैं, 2 4 10 को लोकेट करते हैं और खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। समझ में आई है?